बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट हाफ एक्सरसाइज हो चुकी है, वो पहले पार्ट में है। दूसरे पार्ट में देखें 8 क्वेश्चन हमने करना है। आइडेंटिफाई पहचान करें दी कोरिस्पोंडिंग पॉइंट। कोरिस्पोंडिंग का मतलब है कि जो सामने आ रहा है, जो मुताबिकत कायम करता है, जो मिलता जुलता होता है। टू द ईच इंटीजर, हर इंटीजर के साथ। गिवन ऑन द नंबर लाइन, जो नंबर लाइन के ऊपर दिए गए हैं। तो हमने देखना ये है कि यहाँ पर -5 लिखा है, इधर -3 लिखा है। तो -5 और -3 के दरमियान क्या आएगा? ज़ाहिर है -4 आएगा, तो B -4 पर होगा। इस तरह से हमने इसके ऊपर पहले नंबरिंग कर लेनी है और उसके बाद देखना है कि उसके ऊपर कौन सा लेटर आ रहा है इंग्लिश का, वो हमने साथ बता देना है। तो देखें यहाँ पर नंबर 1 पे B है, तो B के ऊपर इंटीजर कौन सा आएगा वो हमने ढूंढ कर बता देना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने नंबर लाइन बनानी है और नंबर लाइन बनाकर इसको इसके पॉइंट्स बता देने हैं, इसके इंटीजर्स बता देने हैं। तो देखें आप जी स्टूडेंट, देखें हमने बुक वाली नंबर लाइन बना ली है। इसमें यहाँ से उसने ABCDEFGHIJK तक सारे लेटर्स लिखे हुए हैं और उनको यहाँ जो नंबर लाइन है उसके ऊपर उसने ये लगाए हुए हैं मार्क लगाकर उनके नीचे यहाँ पर -5 दे दिया, फिर ये वाली जगह छोड़ दी, फिर -4, फिर एक जगह छोड़कर -1 लिख दिया। तो ये हम उसने क्वेश्चन इस तरह से बनाया हुआ है। अब हम इस तरह की एक नंबर लाइन बनाते हैं, उसको फिल करते हैं ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हमारा क्वेश्चन क्या है और हमारा सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने एक खुद से फिर से नंबर लाइन बनानी है। तो ये मैंने एक और नंबर लाइन ड्रा कर ली। नंबर लाइन ड्रा करते हुए हमने ऐसा करना होता है कि दरमियान में उसके तकरीबन दरमियान में एक आप कट लगाकर वहाँ पर आप 0 लिख लें। तो फिर इस तरफ को आप इसी तरह के बराबर कट लगाते जाएं, वो माइनस वाले सारे होते हैं। पहला कट, दूसरा, यहाँ से गिन लेते हैं ना 0 से इस तरफ कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 1 2 3 4 5। तो 0 से इस तरफ को जो 5 कट बन रहे थे ना, 0 को छोड़कर 1 2 3 4 5 वो मैंने लगा लिए। अब इस तरफ को कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5, इस तरफ को भी 5 ही बनते हैं। तो 5 इस तरफ को लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो इस तरह को भी हमने 5 लगा लिए। अब हमने इनके ऊपर ABC लिख देनी है। तो ABC लिख देते हैं, ABCDEFGHIJ, ये कैपिटल है, J फिर K। ये मैंने इसके ऊपर ABC लिख दी। अब ज़ाहिर है जहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इस तरफ को माइनस में नंबर्स होते हैं, -1, फिर -2, -3, -4, -5। तो खुद ही ये देखें, जहाँ पर A के नीचे -5 था तो यहाँ भी -5 आ गया है, C के नीचे -3 था तो -3 आ गया है, और E के नीचे -1 था वो भी आ गया। तो खुद ही इस तरह के तरतीब आ गए हैं। ये इधर से भी आप ये 0 है ना, फिर 1 यहाँ पर प्लस में नंबर आ जाते हैं इस तरफ, +1, फिर 2 3 4 5। तो इस तरह से इस तरफ सारे प्लस के हैं, इस तरफ सारे माइनस के हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनको इंटीजर्स बोला जाता है। तो अब हमने इनके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दे देने हैं। नंबर 1 है इसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें उसने हमें B लिखा हुआ है। तो B के ऊपर क्या आ रहा है, इंटीजर कौन सा आता है, B = -4 आता है। तो हम = का साइन लगाकर, बल्कि पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में आपने ऐसा करना है, B = -4 हमने लिख दिया। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है D। तो D के ऊपर देखो क्या है, -2 है, तो हम यहाँ पर D = -2 लिख देंगे। फिर तीसरा इसका पार्ट है G। तो G के ऊपर देखें 1 है, तो हमने G = 1 कर देना है। फिर इसका अगला पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें है -5 उस पर लिखा हुआ है।
फोर्थ पार्ट पे, तो -5 देखें, -5 के ऊपर क्या है a, तो हमने ऐसा लिखना है -5 = a, उस पर a आता है। फिर आगे देखें इसका अगला पार्ट 5th पार्ट है। 5th पार्ट में उसने लिखा है -3, तो हमने देखना है -3 किस पर आ रहा है, -3 पर c आ रहा है, तो -3 = c, हमने ये इसका आंसर दे दिया। अब आगे इसका 6th पार्ट है। 6th पार्ट देखें, 6th पार्ट में उसने हमें कहा है, यहाँ पर लिख लेते हैं, 6th पार्ट है 0, तो 0 = 0 किसके बराबर है, f के बराबर है, तो उस पर f आता है। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, ड्रा नंबर लाइन खींचें एंड रिप्रेजेंट और जाहिर करें द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन इट, इसके ऊपर ये वाले पॉइंट्स। तो पहले हमने नंबर लाइन बनानी है, उस पर ये वाले सारे पॉइंट्स जाहिर कर देने हैं, फिर नंबर लाइन बनानी है, उसके ऊपर ये सारे पॉइंट्स जाहिर कर देने हैं। तो हम नंबर लाइन बनाते हैं और दिखाते हैं पॉइंट्स। ये स्टूडेंट देखें, ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर ड्रा करना है। तो हमारा पहला पार्ट है, इसमें देखो सबसे छोटा जो नंबर बनता है ना, वो देखना होता है कि माइनस में जो सबसे बड़ा है, तो माइनस में 11 है और माइनस में 13 है। माइनस में 13 सबसे बड़ा नंबर, सबसे छोटा नंबर हुआ -13 वाला, और सबसे बड़ा नंबर जो है ना वो पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पर 6 सबसे बड़ा नंबर बन रहा है क्योंकि 6 पॉजिटिव में है, तो लिहाजा हमें 6 और -13 तक की नंबर लाइन बनानी है। हमने ऐसी नंबर लाइन बनानी है जिसके ऊपर कम अज़ कम 6 भी आता हो और -13 भी आता हो। तो अब देखें, -13 बड़ा नंबर है और देखने में बड़ा नंबर लग रहा है हमें -13, इसकी वैल्यू ज़्यादा बन रही है जबकि 6 की कम बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो 0 के पास ही रहना है, इतना ज़्यादा दूर नहीं जाना। -13 है, बहुत ज़्यादा 0 से दूर चले जाना है। तो ऐसा हम करते हैं कि -13 को हम सामने रखते हुए नंबर लाइन ड्रा करते हैं। तो ये मैंने एक नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब तो डियर स्टूडेंट, हम ऐसा करते हैं कि 0 जो है ना कुछ इस तरफ रख लेते हैं, यहाँ पर कट लगाकर 0 लिख लेते हैं और माइनस वाली साइड ज़रा लंबी रख लेते हैं क्योंकि माइनस वाला नंबर देखने में बड़ा लग रहा है। तो इसलिए मैंने ऐसा किया कि यहाँ पर कट लगाकर 0 लिख लिया और यहाँ पर अब छोटे छोटे गैप रख के हमें 13 तक जाना पड़ेगा। तो -1, फिर यहाँ -2, यहाँ -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, फिर थोड़ी सी यहाँ पर एरो लगाकर एक और भी नंबर लिख लेते हैं, -14। तो हमारा कम से कम -13 इसके अंदर आ गया, लेकिन आया मुश्किल से। असल में वो बुक वाले कंप्यूटर से बना लेते हैं आंसर से, हमें कंप्यूटर से हम नहीं बना रहे नंबर लाइन, तो इस वजह से हमें मुश्किल पेश आ रही है। बेहतर यह है कि हम गैप रख के बना लें। गैप रख के बनाने का तरीका ये होता है कि 0 के बाद हम डायरेक्ट -2 लिखते हैं, फिर -4, फिर -6, तो इस तरह से ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन मैं आपके बुक का आंसर लाना चाहता था, इस वजह से मैंने बुक की तरह -1, -2, -3 इस तरह के नंबर लिखे। अब इस तरह को भी मुझे पॉजिटिव में ऐसे नंबर लिखने पड़ेंगे और उतना ही गैप रखना पड़ेगा, जितना ये गैप है उतना ही गैप इधर रखना है। तो +1, ये +2, +3, +4, +5, +6, +7, तो इस तरह से ये इस तरफ को पॉजिटिव नंबर आ गए। अब देखो, पहले 0 है तो यहाँ पर ये 0 शो हो रहा है, तो 0 को हम ना बोल्ड कर देते हैं, चाहे आप उसे हाईलाइट कर दें, कलर कर दें या ऐसे बोल्ड कर दें। तो ये मैंने इसको ना ज़रा मोटा कर दिया, इससे ज़ाहिर हो रहा है कि हमें 0 का पता चल चुका है। तो उसके बाद 0 के बाद -8 है, तो -8 ढूंढें, ये -8 है, तो
तो -8 को भी ऐसे दरमियान से मोटा कर दें आप, चाहे एरो लगा दें, मोटा कर दें या फिर उसको कलर कर दें, हाईलाइट कर दें, आपकी मर्ज़ी होती है। बस ज़ाहिर करना है कि हमें पता चल चुका है कि यहाँ -8 है। उसके बाद देखें 6, तो 6 पॉजिटिव में 6 है तो वो यहाँ पर मौजूद है, तो इसको यहाँ पर मोटा कर दें, डॉट बना दें, तो ये 6 ज़ाहिर हो जाएगा। फिर 3 है, पॉजिटिव 3 है तो यहाँ पर 3 हमारा रुका हुआ है, तो हम इसे मोटा कर देते हैं उस तरह से या फिर हाईलाइट कर दें। एक ही काम करना है सबके साथ। फिर -11 आ जाता है, तो -11 यहाँ पे मौजूद है, इसको भी ऐसे मोटा कर देते हैं। फिर -13 है तो -13 को भी ऐसे ही बोल्ड कर दें। अब हमारे सारे नंबर इसके ऊपर नंबर लाइन पर ज़ाहिर हो गए हैं। अब डॉट सारे गिन लो कि सारे ही आए हैं कि नहीं आए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सारे नंबर्स हमारे सारे नंबर लाइन के ऊपर आ चुके हैं। तो यूँ हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, 9 का दूसरा पार्ट है, इसमें -11 जो है वो नेगेटिव में सबसे दूर है 0 से, और जो प्लस का 8 है, ये 8 ये पॉजिटिव में 0 से सबसे ज़्यादा दूर है। तो हमने 8 को और -11 को सामने रख के नंबर लाइन बनानी है। अब भी माइनस वाला सबसे दूर है 0 से और पॉजिटिव वाला कुछ 0 के करीब ही है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर वैसी ही तकरीबन नंबर लाइन बनानी पड़नी है जैसे हमने ऊपर बनाई है। बस यहाँ पर 13 तक नहीं जाना पड़ना। तो हम ऐसा करते हैं कि ये मैंने अपनी मर्ज़ी की एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रा कर ली, इसके दोनों तरफ एरो लगा दिए। उसके बाद मैंने 0 इसका यहाँ रखा था, तो इसका मैं थोड़ा सा इधर रख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नेगेटिव मेरा इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 0 लिख लिया। अब उतना ही गैप छोड़ के -1, फिर उतना ही गैप से -2, फिर -3, -4। ये याद रखें कि दरमियान वाले गैप सबके बराबर बराबर होने चाहिए, बड़ा छोटा नहीं करना। थोड़ा सा फ़र्क तो आ जाए लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो जहाँ पे स्केल रखे आप लोग उससे लगा लिया करें। तो -5 हुआ, फिर -6, -7, -8, -9, -10, फिर -11। तो -11 था जो नेगेटिव में सबसे 0 से दूर था, और अब पॉजिटिव में 8 है तो 8 तक जाना है। अब पॉजिटिव में 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ तक हमें पॉजिटिव में हमने लिख दिए सारे नंबर्स। अब क्या करना है, अब देखें हमने ऐसा करना है, नंबर्स आपने इसके ऊपर शो करने हैं। पहला नंबर 3 है तो 3 को आप बोल्ड कर दो, चाहे आप उसे हाईलाइट कर दो, चाहे आप कलर कर दो। तो 3 को मैंने जैसे डॉट लगाकर शो कर दिया। फिर 8 है तो 8 को शो करना है, तो यहाँ पर ये 8 है, इसको शो कर दिया। उसके बाद देखें 8 के बाद 5 है, 5 को शो कर दें, ये 5 को मोटा कर दिया। अब -11 है तो यहाँ पर -11 रुका हुआ है, -11 को कर देते हैं, यहाँ पर डॉट बना दिया। फिर -5 है तो -5 पे डॉट बना लिया। फिर -7 है तो -7 पे डॉट बना दिया। तो मेरा ख्याल है सारे डॉट बन चुके होंगे। अब गिन लेते हैं सारे डॉट भी, 1 2 3 4 5 6, इधर से नंबर गिनो, 1 2 3 4 5 6। तो दोनों बराबर बराबर है, इसका मतलब हमारा पार्ट बिल्कुल सही सॉल्व हो चुका है। जिसने बुक में एक और आगे नंबर बनाया हुआ है, हम भी एक और नंबर आगे बना देते हैं। यहाँ पर -12 लिख देते हैं, वैसे ना भी बनाएंगे तो गलत नहीं होने लगा सवाल। और इस तरफ प्लस का 9 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये स्टूडेंट इस पार्ट को देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है। राइट द अपोजिट, मुखालिफ लिखें अब द फॉलोइंग इंटीजर, नीचे दिए हुए इंटीजर्स का। तो हमने मुखालिफ मतलब अपोजिट बताना है, तो यहाँ पर नंबर 1 पे 14 लिखा हुआ है, तो 14 का उल्टा -14 होगा। तो इंटीजर प्लस में और माइनस में होते हैं, नंबर्स आप लोगों को बताए हुए हैं इंटीजर्स के बारे में। तो नंबर 2 पे -24 है तो ये +24 बन जाएगा। इसी तरह 65 है
तो प्लस का 65 लिखा हुआ है तो माइनस का 65 लिख देंगे। तो इस तरह से इनके हमने उल्टे बताने हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसके मैं अब आंसर्स आप लोगों को बताता जाता हूँ। अब ये जो 14 है इसका हमने अपोजिट बताना है, तो वो अपोजिट इसका क्या बनेगा, -14 बन जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस इसका अपोजिट लिख दिया। अब -24 का अपोजिट OP में लिख देता हूँ। OP इसका क्या बन जाएगा, +24। यहाँ पर भी OP कर देते हैं, OP फॉर अपोजिट है। तो यहाँ पर 65 का अपोजिट क्या बनेगा, ये क्योंकि प्लस का 65 है तो माइनस का 65 बन जाएगा। और 39 का अपोजिट क्या बनेगा, 39 क्योंकि नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा, +39। अब 0 का अपोजिट क्या बनेगा, 0 का अपोजिट 0 ही रहेगा। इसको आप कोई साइन चेंज नहीं कर सकते 0 का, क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, बल्कि न्यूट्रल होती है। तो इसको आपने ऐसा ही लिखना है। उसके बाद ये 6 पार्ट वाला अपोजिट क्या है इसका, -420 का +420। तो यूँ हमने इनके सारे अपोजिट बता दिए। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 की रीडिंग देखें। आइडेंटिफाई पहचान करें द इंटीजर्स की इन द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए हुए नंबर्स में से। इंटीजर को उर्दू में सही अदाद कहा जाता है। तो हमने नीचे दिए हुए जितने भी ये नंबर्स हैं उसके अंदर से इंटीजर्स ढूंढने हैं कि इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो हल करते हैं इसको। जी स्टूडेंट देखें, ये मैंने सवाल सारा उतार लिया हुआ है। पहले मैं आप लोगों को इंटीजर्स का कंसेप्ट दे दूं कि इंटीजर्स होते क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो इंटीजर्स का सेट होता है ना उसको जी से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको जी से ज़ाहिर करके बता देता हूँ कि ये इंटीजर्स का सेट है। तो इसको जी से ज़ाहिर करते हैं और इक्वल टू होता है ये, दरमियान में आप ज़ीरो लगा लो और ज़ीरो के एक तरफ आप माइनस में नंबर लिख दो, -1, -2, -3, -4। फिर इसी तरह से आगे चलते जाएंगे माइनस लाखों करोड़ों तक। तो इस तरह से ज़ीरो के इस तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ये भी लाखों करोड़ों तक चलते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो इस तरह के नंबर होते हैं उनको इंटीजर्स कहा जाता है। ये ना तो पॉइंट्स में होते हैं ना ही ये फ्रैक्शंस वगैरह में होते हैं, ये सीधे सीधे होल नंबर में इनके आंसर्स होते हैं। तो लिहाजा हमने इसमें से ढूंढ लेने हैं जो भी हमारे होल नंबर में है ना, वो हमने यहाँ पर शो कर देने हैं कि वो इंटीजर्स बनते हैं। तो देखो यहाँ पर +12 है तो वो होल नंबर में आएगा, जाहिर है वो इस तरफ कहीं आ जाएगा +12। इनके साथ प्लस का साइन तो नहीं लगाया हुआ, लेकिन ये होते प्लस में है। आप अगर चाहो तो इनके साथ प्लस के साइन भी लगा सकते हो। चलिए मैं प्लस के साइन शो कर देता हूँ ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इनके साथ आप प्लस के साइन भी लगा सकते हो, नहीं भी लगाना चाहो तो ना लगाओ, क्योंकि ये ना ही भी लगाते तो होते प्लस के ही हैं इस तरफ सारे। तो ये सारे इसमें से अब देखें ये प्लस का 12 है तो वो ज़ाहिर है इनके अंदर आ जाएगा प्लस का 12। तो इस वजह से ये एक इंटीजर हुआ। तो हमने पहचान कर लिया कि ये +12 इंटीजर है। तो हम यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में +12 लिख देते हैं। ये हमारे सवाल का सॉल्यूशन है। उसके बाद -21.4 है तो -21.4 माइनस वालों में नहीं आ सकता, इधर कहीं भी ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे पूरे नंबर बताने होते हैं, पॉइंट वाले नहीं बताने होते। तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। -17 इसके अंदर आएगा तो -17 को हम लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं है। तो 1/2/5 ये भी, इसको अगर हल करके आंसर निकालो तो ये भी पॉइंट में आंसर आ जाना है और फ्रैक्शन है तो ये इसके अंदर नहीं आ सकता। ये भी इसके अंदर नहीं आ सकता क्योंकि ये भी एक तरह की फ्रैक्शन है। ये वैसे ही पॉइंट वाला है तो नहीं आ सकता। 18.4 भी पॉइंट वाला है, नहीं आ सकता। तो प्लस का 26 आ जाएगा, प्लस का 26 क्योंकि इनके अंदर कहीं आ जाएगा तो इस वजह से उसको आप लिख लो। तो +26 हमने लिख दिया। फिर देखें -57 इस तरफ कहीं ना कहीं आ जाएगा तो इस वजह से -57 हमने लिख लिया। अब 0 यहाँ पर मौजूद है वैसे ही, तो वो भी हमने लिख दिया। तो यूँ हमें पता चल गया कि इंटीजर्स कौन कौन से हैं इन सारे नंबरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 देखें। हादी हैज़ ₹12 इन हिज पॉकेट। हादी की जेब में 12 रुपये हैं। बट नीलम गिव्स हिम ₹4। नीलम उसको 4 रुपये देती है। एंड हमज़ा, और हमज़ा गिव्स हिम, हमज़ा उसे देता है ₹3 रुपीज़ देती है, 3 रुपये। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल।
हादी के पास सारे के सारे पैसे कितने हो चुके हैं, कितने हैं। शो ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ये सारी मालूमात दिखाएं ऑन नंबर लाइन के ऊपर। तो हम इसकी नंबर लाइन बनाते हैं और उसके ऊपर दिखाते हैं। पहले इसका डाटा निकालना है। तो डाटा कैसे निकालना है। हादी हैज़ 12 रुपीज़ इन हिज पॉकेट, तो इसको हादी मनी ऑफ हादी लिख लेते हैं, या हादीज़ मनी लिख सकते हैं आप। मनी हादीज़ हैज़ इन हिज पॉकेट ऐसे लिख सकते हैं। तो मुख्तलिफ तरह से आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो मैंने इसको बनाया है कि मनी हादी हैज़ इन हिज पॉकेट 12 रुपीज़। नीलम गिव्स हिम, नीलम कितनी उसको देती है, तो नीलम गिव्स हिम इज़ इक्वल टू 4 रुपीज़। हमज़ा गिव्स हिम इज़ इक्वल टू 3 रुपीज़। बाद में उसकी नंबर लाइन बनाकर उसके ऊपर शो कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, मैं इसको अब सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने मनी इन हादीज़ पॉकेट लिख लिया। हादी की पॉकेट में कितनी पैसे थे पहले से, वो 12 रुपीज़ थे। उसके बाद उसको नीलम ने दिए, तो नीलम गिव्स हिम, हम लिख लेते हैं नीलम, नीलम उसको कितने देती है, गिव्स देती है। नीलम गिव्स हिम, या नीलम गिव्स हादी लिख लो, या नीलम गिव्स हिम कह दो, वो उसको देती है 4 रुपीज़, 4 रुपीज़। उसके बाद उसको देता है हमज़ा, तो हमज़ा गिव्स हिम, हमज़ा उसको कितने देता है, वो देता है 3 रुपीज़। आर एच का मतलब होता है रुपीज़, वो उसको 3 रुपीज़ देता है। हमने सबको प्लस कर लेना है, तो इनको सबको प्लस कर लो, 12, 4 और 3। इस तरह से आंसर क्या बनता है, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 1 का 1 आया 19, तो टोटल आंसर 19 आता है। तो टोटल मनी हादी दैट लिख देते हैं, दैट टोटल मनी दैट हादी हैज़, टोटल पैसे जो हादी के पास हैं तो वो कितने बन गए, 19 रुपीज़। जिस स्टूडेंट हमारा ये आंसर तो आ चुका है, लेकिन उसने सवाल में कहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन को नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करें। तो हम सारी इन्फॉर्मेशन को अब नंबर लाइन पर ज़ाहिर करते हैं। तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये मैंने एक नंबर लाइन खींच ली, दोनों तरफ एरो शो कर दिया। अब 19 नंबर लाइन के ऊपर लाजमी आना चाहिए, कम से कम 19 होना चाहिए, इससे थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो खैर है। तो पॉजिटिव वैल्यू है, इस वजह से हम ज़ीरो को ना इस तरफ बिल्कुल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ना ज़ीरो रख लेते हैं, इधर ज़ीरो, तो यहाँ पर -1 रख लेते हैं, यहाँ -2। तो -2 वाली हमें चाहिए ही नहीं थी, इसलिए थोड़ी सी दिखाने के लिए मैंने -2 वाली नंबर लाइन ज़ाहिर कर दी। बाकी सारी तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो क्योंकि 19 पॉजिटिव है तो इस वजह से हम सारी नंबर लाइन इस तरफ बना लेते हैं। बाकी यहाँ 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इधर 20 भी लिख देते हैं, 20। तो यहाँ तक मैंने ये नंबर्स लिख दिए हैं। अब देखो पहले हादी के पास 12 थे, तो 0 से ज़ाहिर है लेकर 12 तक हादी के पास पहले थे, तो हादी के पास पहले इतने थे। तो इसको हम ना डॉट लगाकर शो कर लेते हैं कि पहले उसके पास 12 थे। उसके बाद 4 उसमें और ऐड हुए, तो यहाँ से हम जंप करते हैं, हादी के पास जो पैसे थे वो जंप कर गए, वो ज़्यादा हो गए, कितने 4 उसमें ऐड हो गए, तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर हादी के पैसे पहुँच गए। हमने ऐसे एरो से शो कर दिया कि यहाँ तक हादी के पैसे पहुँच गए जब उसको किसी ने पैसे दिए, नीलम ने। तो यहाँ पर नीलम का मैं n लिख देता हूँ कि नीलम ने उसको पैसे दिए ना,
तो यहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद फिर उसको दोबारा दे दिए हमज़ा ने 3 दिए, तो 1 2 3, तो यहाँ तक उसके पैसे पहुँच गए। अब फिर यहाँ से जंप किए तो यहाँ तक उसके पैसे पहुँच गए। अब उसके पास 19 रुपये हो गए। तो देखिए 19 हमारा आंसर आया हुआ है और नंबर लाइन भी दिखा रही है कि उसके पास अब 19 हो गए हैं। यहाँ पर एच लिख देते हैं कि हमज़ा के पैसे ये वाले हैं, ये नीलम के पैसे हैं, और ये वाले जो थे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हादी के अपने पैसे थे। तो शुरू में उसके पास से ये किसी ने दिए नहीं हुए थे। तो यहाँ से हम इसको चलो इधर से आप ऐसे शो कर दो कि यहाँ तक जो थे वो हादी के अपने थे। तो यहाँ पर हादीज़ मनी बनती है, हादीज़ मनी यहाँ तक बनती है, और बाकी जो उन्होंने लोन दिया दूसरों ने उसके मिलाकर टोटल 19 हो गए। तो यूँ हमारी इन्फॉर्मेशन नंबर लाइन पर आ गई। ये स्टूडेंट इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब बयान करें एंड शो और दिखाएं यूर पोजीशन अपनी हैसियत को या अपने मकाम को ऑन नंबर लाइन के ऊपर। इफ़ यू बिगिन अगर आप शुरू करते हो एट 8 से शुरू करते हो, मूव राइट 8 स्टेप दाएं तरफ आपने 8 स्टेप चले जाना है, एंड देन और फिर मूव लेफ़्ट वापस लेफ़्ट की तरफ आते हो 8 स्टेप आप फिर वापस आ जाते हो। तो आपकी पोजीशन क्या बनेगी वो आप लोगों ने बतानी है कि किस जगह पर आप तब पहुंच जाओगे। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें आपने पहले 8 पर पहुंच जाना है, 0 से लेकर 8 तक आप पहुंच जाओगे। उसके बाद फिर आपने 8 स्टेप्स आगे चले जाना है, फिर उससे 8 स्टेप पीछे आ जाना है। तो बताओ फिर आप लोग कहाँ पर मौजूद होगे वो आपने बताना है। तो हम नंबर लाइन बनाकर ये जंप शंप लगाते हैं। डियर स्टूडेंट देखें, क्योंकि वो 8 से बिगिन करता है, स्टार्ट 8 से करता है, तो इस वजह से हम पहले अपना अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि अगर वो 8 से स्टार्ट करता है तो 8 तो उसके पास शुरू में है, फिर 8 में प्लस 8 हो जाता है, क्योंकि वो राइट की तरफ 8 जाता है। राइट का मतलब है इस तरफ को 8 जाता है, तो उसमें 8 में 8 प्लस हो जाता है। फिर वो क्योंकि 8 ही वापस आ जाता है, लेफ़्ट की तरफ फिर वापस आ जाता है, तो फिर 8 में से 8 निकल जाता है। तो टोटल आंसर हमारा क्या बनता है। अब अगर देखा जाए तो 8 में 8 प्लस किया 16 में से 8 निकाला तो फिर पीछे 8 रह गया। तो 8 हमारा इस तरह से आंसर बनता है। ये हमारी सोच है, हमने इसको सोचा है। अब हम नंबर लाइन के ऊपर सारी बातें ज़ाहिर करते हैं। तो नंबर लाइन इस तरह से बनाते हैं कि जिसमें 8 और 8 16 और 16 से फिर वापस आ जाना है ना, माइनस में 8 है तो वापस आ जाना, तो इसलिए 16 हमारी नंबर लाइन पे लाजमी शो होना चाहिए। तो अब इस तरह की नंबर लाइन बनाते हैं। आप लोग स्केल से लाइन लगाया करें, मेरे हाथ से मैं हाथ से लगाता हूं क्योंकि टाइम बचाना होता है, लेकिन आप लोग स्केल से हमेशा लाइन लगाएं और स्केल के साथ ही मार्किंग किया करें। तो देखें ये भी पॉजिटिव है ज़्यादा, तो इस वजह से हम इस तरफ ही इसका ज़ीरो रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिख दिया, यहाँ -1, यहाँ -2। तो -2 वाली साइड मैंने छोटी सी रख ली क्योंकि मेरा सारा काम तो पॉजिटिव की तरफ है, इस वजह से। अब यहाँ पर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर आ गया 17। तो ये स्टूडेंट देखें, अब उसने 8 से स्टार्ट किया था, सवाल में उसने कहा था कि 8 से स्टार्ट करें, तो 8 से यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ तक वो पहले ही पहुँचा हुआ था, पता नहीं कब पहुँचा, हमें नहीं उसका पता, हमने उसका हिसाब किताब नहीं देना। आगे उसने 8 स्टेप आगे वो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप आगे गया तो 16 पर पहुँच गया। तो इसलिए यहाँ से हम इसके ये जंप लगा देते हैं इसका, यहाँ तक 16 पे वो पहुँच गया। उसने 8 स्टेप जब आगे गया, 8 हम यहाँ पर लिख देते हैं, 8 स्टेप्स आगे गया तो यहाँ पर पहुँच गया। अब ये राइट की तरफ है, तो ये राइट की तरफ है, यहाँ पर मैं राइट भी लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि इस तरफ राइट है।
तो राइट मतलब दायां, दाएं तरफ ये गया इस तरफ को, तो वो यहाँ पर पहुँच गया। अब 8 स्टेप भी उसने लेफ़्ट की तरफ आना है, तो इधर से यहाँ से दोबारा वापस आ गया 8 स्टेप, तो 8 स्टेप ज़ाहिर है यहाँ तक ही बनने हैं, क्योंकि गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप यहाँ तक बनते हैं। तो यहाँ पर 8 स्टेप फिर से वापस आ गया, ये 8 स्टेप्स बन रहे हैं और ये लेफ़्ट की तरफ आ गए, तो लेफ़्ट साइड पे आ गया। अब दोबारा वो यहीं पर वापस पहुंच गया। तो अब हमने आंसर में क्या लिखना है कि आंसर में हम लिख देंगे पोजीशन इज इक्वल टू 8, तो उसकी पोजीशन 8 रहेगी, 8 आंसर होगा। ये स्टूडेंट 14 क्वेश्चन की रीडिंग देखें। व्हेन सबा वोक अप, जब सबा जागी, हर टेम्परेचर वाज 101 फ़ारेनहाइट डिग्री। ये जो छोटा सा साइन लगा हुआ ना जीरो का, इसे कहते हैं डिग्री। तो जब सबा जागी उसका टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था, उसे अच्छा खासा बुखार था। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे जब गुजरे, लेटर यानी कि बाद में, 2 घंटे बाद में, इट वाज ये हो गया 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर, नीचे। ये जो एफ़ है ये फ़ारेनहाइट का सिंबल है, मतलब ये कि जो स्केल उसने यूज़ किया ना, थर्मोमीटर जो भी वो इस्तेमाल कर रही थी, वो फ़ारेनहाइट स्केल था। व्हाट वाज हर टेम्परेचर देन, उसके उस वक़्त उसका टेम्परेचर कितना होगा, मतलब पहले 101 था, उसमें से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो गया, तो फिर कम होकर उसका टेम्परेचर कितना बचा। तो ये सारा कुछ हमने मालूम करना है। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने स्टेटमेंट बना लिया है। सबाज टेम्परेचर, सबा का टेम्परेचर व्हेन शी वोक, जब वो उठी थी ना, उसका टेम्परेचर कितना था, तो 101 फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट था। यहाँ डिग्री का साइन आना था, सॉरी डियर स्टूडेंट गलत जगह पर डिग्री का साइन लगाया हुआ था, तो यहाँ डिग्री का साइन आना है। तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक था। डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, फिर उसका टेम्परेचर कम हो गया आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद कितना कम हुआ, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर न्यू टेम्परेचर, उसका नया टेम्परेचर हमने मालूम करना है, तो उसके सामने हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब नया टेम्परेचर क्या होगा, हम ऐसा करेंगे कि 101 में से 4 माइनस कर देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि नया टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है। तो लिहाजा आप 11 में से 0 में से तो 4 नहीं जा सकता, इधर से कैरी लिया, तो ये 10 बन गया, और 10 को काट कर 9 बना लिया, और यहाँ पर 11 बन गया। तो 11 में से 4 निकाला, तो बाकी कितना बचा, 7, और 9 में से 9 अकेला बचा हुआ है, तो 9 वैसे ही आ जाएगा। तो लिहाजा 97 डिग्री उसका नया टेम्परेचर बनता है, तो उसके ऊपर डिग्री का साइन लगा देना है। तो हर न्यू टेम्परेचर, यहाँ पर हम लिख देते हैं हर न्यू टेम्परेचर इज इक्वल टू 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यूँ हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, अगर समझ आती हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।